महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे। ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाएंगे, विभिन्न धांधलियों पे सवाल खड़े किए जाएंगे, पर ये सवाल ये लोग कभी भी झारखंड में अब खड़ा नहीं करेंगे। देखिए, कई कारण हैं इसके। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाएंगे, विभिन्न धांधलियों पे सवाल खड़े किए जाएंगे, पर ये सवाल ये लोग कभी भी झारखंड में अब खड़ा नहीं करेंगे। ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना इन लोगों का, ये इनकी मंशा को जाहिर कर देता है, दिखाता है कि जहां आप जीत रहे हैं वहां पे सब ठीक है, वहां पे ना ईवीएम में कोई खराबी है, ना चुनाव आयोग ने कोई गलती की, कहीं पे कुछ नहीं, सब ठीक है। और जहां नहीं जीतते हैं वहां पे तुरंत इतनी मेहनत अगर ये मंथन करने में करें कि क्या कारण रहा कि इतना मजबूत गठबंधन विपक्ष का होने के बावजूद इतनी बड़ी पराजय इन लोगों को वहां पे हासिल हुई है। झारखंड में हम लोग हारे हैं, पर जिस तरीके से, जिस बुरी तरीके से ये लोग महाराष्ट्र में हारे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण रहे कि महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरीके से इनके गठबंधन को नकारा। और एक सवाल बिहार को लेके कि और विकास की जीत को आपने बताया, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025 में कि हम 225 सीट का जो टारगेट है, क्या लगता है कि एनडीए मेट करने जाएगा या जीतेगा इस तरह से? अब मुझे बताइए, अगर हम लोग बेलागंज जीत रहे हैं, हम लोग तरारी जीत रहे हैं, ये वो सीटें हैं जिसको लंबे समय से विपक्ष ने अपना गढ़ बना के रखा हुआ था। ये कहीं ना कहीं हम लोग के उस विश्वास को पूरी तरीके से गहराता है कि 2025 में जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोगों ने हासिल की है, मैं मानता हूं कि बिहार में भी 2025 में एक बड़ी जीत की ओर एनडीए गठबंधन बढ़ेगा।